वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज मैं आप लोग के बीच हाजिर हूँ इंटरनेट मॉडल पेपर लेकर हाजिर हूँ, जो इंटरनेट पे जारी हुआ है। इसका सेट नंबर 4 है। सेट कौन सा है? 4 है। इसके पहले हमने 3 वीडियो बना दिए। साइंस का है और आप चाहते हैं कि मेरा साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें 40 सही करने होते हैं, 40 में 40 सही हो तो आप मेरा रिक्वेस्ट माने और 60 सभी सेटों को इंटरनेट मॉडल पेपर वालों को याद कर लीजिए। पक्का ही आपका 40 में 40 होगा और इस वीडियो में आपको 100% करेक्ट आंसर की बताए जाएंगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट लाइक कर दें और पूरा वीडियो देखें। जब तक आप अंत तक वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे और 3 वीडियो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं, है ना। सेट 4 देखेंगे हम, किसमें है कितना दम। आप भी जवाब देंगे और इसका आंसर बताएंगे। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवतल दर्पण, अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा सवाल है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, सीधी रेखा में। ठीक है। 3 है कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। तो ये आपका v/u हो जाएगा। 3 का डी हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो वो मिट्टी हो जाएगा। 4 का बी हो जाएगा। 5 नंबर है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर क्षमता। तो आपको P बराबर 1/f सूत्र जो होता है ना, तो यहाँ 1/20 कर दीजिए और मीटर में बदलने के 100 से, तो 5 आपका आ जाएगा। ठीक है। अवतल लेंस है तो माइनस होगा, सॉरी, ये भी ध्यान देना है कि कौन सा लेंस है। 5 का डी हो जाएगा। और 6 प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो आपका लाल हो जाएगा। 6 का सी। 7 नंबर है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ दृष्टि पटल है। 7 का डी। 8 नंबर है, 1 किलोवाट घंटा जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है, ये है ना। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट भी कहते हैं। ठीक है ना। 8 का आपका हो जाएगा। और इस 1 किलो को जब तोड़िएगा तो 1000 हो जाएगा। यहाँ 1000 यूनिट पर है। ठीक है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रा, ये सब कोई जानता है, वाट होता है। 9 का ऐसा ही है। और 10 है, बैटरी किस प्रकार की? तो ये दिष्ट धारा प्राप्त करती है ना, तो 10 का ये होगा। 11 डायनेमो किस प्रकार की धारा प्राप्त करती है? तो यहाँ दोनों हो जाएगा, दिष्ट धारा डायनेमो। और पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? दोनों होगा, दिष्ट धारा डायनेमो और प्रत्यावर्ती ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक। 12 में पूछ रहा है तो यहाँ पे आपका जूल हो जाएगा। बी बिल्कुल सही है। 13 एक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो न्यूट्रॉन के द्वारा होता है ना। 13 का सी बिल्कुल सही है। बिना टाइम बर्बाद किए फटाफट, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, आपका ऊष्माक्षेपी हो सकता है। और भी आंसर्स हो जाते हैं इसमें। 15 नंबर है, समीकरण 2Cu+O2 किस प्रकार का है? तो ये इसमें ऑक्सीजन जो ट्राइऑक्सीकरण आराम से हो जाएगा। संगमरमर आपका ये हो जाएगा CaCO3। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। 17 का बी। फटाफट बिना टाइम बर्बाद किए मेरे शेर और शेरनी, इतिहास बनाना है ना। सेट 4 चल रहा है। 18 लोहे का जिंक से लेपित करने को क्या कहते हैं? तो इसको तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। बी हो जाएगा। और सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा। हीरा का अपवर्तनांक भी याद रखिएगा, 2.42 होता है। और एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, ये कार्बन का है, ग्रेफाइट। और CHO किसका है? तो CHO एल्डिहाइड होता है। ठीक है, इसका बी हो जाएगा। फटाफट बिना देखते हैं कितना आप जल्दी सही करते हैं। बेंजीन का अणु सूत्र तो C6H6। और है पॉलीथीन बहुलक है। तो पॉलीथीन जो बहुलक है ना, वो एथिलीन का है। ब्यूटेन कितने समावयवी होते हैं? तो 24 का आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर बी होगा, 2 गो होता है। नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। अक्रिय तत्व कौन है? तो इसमें हीलियम है। 26 का बी। ठीक है। 27 है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण भाई हरे पौधों में होता है। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। और मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो मनुष्य में पाचक क्रिया जो होती है ना, 29 का सी, मुख गुहा से प्रारंभ होती है। फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर कहलाते हैं। 30 का ए सही है। 31 नंबर देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो ये आपका बी हो जाएगा, मृतजीवी। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में। 32 का ये बिल्कुल सही है। और 33 है, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में परागकण होते हैं। 33 का आपका डी होगा। निम्नलिखित में कौन मानव मादा जननतंत्र का भाग नहीं है? तो मानव मादा जननतंत्र का तो शुक्रवाहिका हो जाएगा। 34 का सी। 35 है कि मानव में ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी ठीक होती है। याद रखिएगा, 22 में भुलवा के पूछा है, 35 में भुलवा के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है।
अनुवांशिकता के पिता ग्रेंगर जॉन मेंडल हो जाएंगे, ठीक है। और भूमिगत जल का उदाहरण है भूमि के अंदर पानी, तो भूमि के अंदर पानी आपका बी हो जाएगा कुआं। इसको तो आसानी से कर सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला प्रक्रम यानी कि जीव जंतुओं द्वारा नष्ट हो सकता है, तो सूखे घास एवं पत्ते। 39 है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, 40 का बी सही है। 41 है कि गोलीय दर्पण के प्राथमिक वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास को हम गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए नरौरा। नरौरा 42 में क्वेश्चन कह रहा है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो 42 में आपका बिल्कुल बी होगा, महाराष्ट्र। विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो आपका डायनेमो से, ठीक है ना। 43 में सी बिल्कुल सही है। 44, किसी विलयन को नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ब्लू से रेड हो गया, तो वो एसिड होता है और एसिड का विलयन 7 से कम होता है, 44 का ए होगा। 45 है कि शुद्ध जल का पीएच मान, तो सी हो जाएगा 7। 46 है निम्नलिखित कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो पोटेशियम सबसे अधिक इसमें है। और निम्नलिखित कौन ऊर्जा मुद्रा के रूप में, तो एटीपी को कहा जाता है, 47 का बी सही है, ठीक है। 48 है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो 48 में बिल्कुल है सही जवाब सी हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। 49 है कि किसी चालक व निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, ये जो दिया हुआ है ना 49 में डी हो जाएगा, सभी पर निर्भर करता है। और 50 है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक, तो वाट हो जाएगा, 50 का ये बिल्कुल सही है, वाट। रुकना मना है। 51 है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मापने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग होता है, तो एमीटर, अमीटर कहिए या एमीटर, सी होगा। अब 52 है कि फ्यूज तार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, था 52 में आपका बिल्कुल सही जवाब सी होगा, प्रतिरोध अधिक गलनांक तथा कम होता है। निम्नलिखित में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो यहाँ चुंबकीय नहीं है तो पीतल हो जाएगा, 53 का सी। 54 है कि निम्न किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिधि के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान ए शून्य होता है, तो यहाँ पे सभी बिंदुओं पर समान होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह तो सरटेड ने किया था, 55 का ए होगा। 56 है निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो आपका 56 में बिल्कुल सही जवाब सी होगा, नाभिकीय ऊर्जा। Na2SO4BaCl2 ये दिया है, किस प्रकार की ऊर्जा है, तो 57 में आपका बी होगा, द्वीप विस्थापन, दो बार हुआ है इसलिए द्वीप विस्थापन अभिक्रिया। 58 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान होता है, तो यहाँ 58 में आपका बी होगा, 5.6 से कम। NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम कौन है, तो 59 में आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा कहते हैं इसको। 60 नंबर है कि अपच का उपचार के लिए कौन सा औषधि का उपयोग होता है, तो 60 में आपका बिल्कुल सी होगा, एंटासिड, अगर किसी को अपच हो जाता है तो एंटासिड का उपयोग होता है। 61 नंबर है कि चींटी के डंक के अम्ल छोड़े जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, किस कहता है, तो मिथेनोइक अम्ल, 61 का ही होगा। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है, तो 62 का आपका बिल्कुल सही जवाब ए होगा, टमाटर में। CaSO4 इंटू हाफ H2 किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है, तो हाफ H2O लगा है, 63 में आपका सी होगा, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। 64 में कौन सा धातु कमरे के तापमान तरल अवस्था में, तो पारा होता है, इसका संकेत Hg होता है, परमाणु संख्या 80 होता है। 65 है नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो नाइट्रोजन में देखिए 2 नाइट्रोजन है तो इसमें 3 बॉन्ड होते हैं, है ना, तो 65 का सी हो जाएगा। 66 है कौन विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक, तो आपका बी हो जाएगा, ग्रेफाइट, 66 का बी हो जाएगा, ग्रेफाइट। 67 है कार्बन का सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो 72 कक्षा में कार्बन में 67 में आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर बी होगा, 4। एल्किन का समान सूत्र CnH2n होता है, 68 का सी सही है, ओके, 68 का सी सही है। 69 में है कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संख्या वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं, तो इसको हम कहते हैं आपको ए संरचनात्मक समूह है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म, तो मेंडलीव जो है ना परमाणु द्रव्यमान पे किए थे, 70 का बी सही है। 71 आपका सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को हम क्या कहते हैं, तो समूह कहते हैं। HCl एवं का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है, 72 में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल डी होगा, 3:1। इसको उल्टा करके लिख देना, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो ये
स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी। स्वपोषी कहलाते हैं, 73 का ए होगा। 74 है कि छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है? रसांकुर के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपका सी होगा अवशोषण करना। केप्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र है, 75 में पूछा है। तो क्रेब्स चक्र माइटोकांड्रिया में होते हैं, बी हो जाएगा। पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद जो होता है ना, इथाइल अल्कोहल होता है, सी सही है। और 77 है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल का जो परिवहन है वो जाइलम के द्वारा होता है, ए सही है। और 78 जो है खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? तो इसमें देखिए पंछी, मनुष्य, यहाँ पे तितली हो जाएगा, ठीक है। 78 का डी सही है। और ना इनमें कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? पादप यानी पेड़ पौधों से निकलने वाला नहीं है। तो यहाँ 79 में आपका डी हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। और 80 एक निम्नलिखित कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल से NH3 यानी कि अमोनिया बनता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने आज के इस वीडियोज़ में इंटरनेट मॉडल पेपर का सेट 4 सॉल्यूशन किया, जिसमें 80 प्रश्न थे। इसमें से 40 ही आपको टिक करने हैं। इसमें आपने कितने सही किए कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। और मेरे प्यारे स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और साथियों में शेयर करें। आप ही का चैनल है मेरे प्यारे रसगुल्लो, ठीक है। फिर मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।